सो हे हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। और आज हम पढ़ रहे हैं 8th क्लास का महाराष्ट्र बोर्ड का जनरल साइंस का थर्ड चैप्टर दैट इज फोर्स एंड प्रेशर। और इससे पहले मैंने दो जो चैप्टर हैं आपके फर्स्ट एंड सेकंड, हेल्थ एंड डिजीजेस एंड फर्स्ट चैप्टर, वो इस चैनल पे मैंने अपलोड कर दिया है। तो आप लोग जाइए और उसको अच्छे से पढ़िए, आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर होगा। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज हम ये जानते हैं कि भाई फोर्स एक्चुअली होता क्या है। अब फोर्स अगर नॉर्मली मैं अगर आप लोगों को बोलूंगी तो आपको भी ये पता होगा कि फोर्स क्या होता है, राइट। जब हम किसी ऑब्जेक्ट के को क्या करते हैं, बहुत ज्यादा फोर्स देते हैं यानी कि धक्का देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। बट आप लोगों के एज पर सिलेबस के अनुसार हमें पढ़ना है, राइट। तो उसको हम कैसे जान दें, सपोज ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, मेरे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है। ये जो मेरा हाथ है ना, ये टेबल है, आप मान के चलो ये एक ऑब्जेक्ट है, पेन आप मान लो, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये पेन इस तरीके से टेबल के ऊपर रखा हुआ है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इससे अपने हाथों से इस तरीके से कर रही हूँ। ये क्या हुआ, अपना जगह को क्या हुआ, इसने चेंज किया। ये एक जगह से क्या हो रहा है, दूसरी जगह मूव कर रहा है, राइट। तो ये क्या हो गया आपका, इसमें मैंने क्या लगाया है, फोर्स लगाया है, तब जाके ये क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। अब ये तो हो गया भाई मैंने हाथ से किया है, ठीक है। आप कहोगे कि हाँ फिजिकली अपने हाथ से किया है। तो जो फोर्स है वो ऐसा भी हो सकता है कि कोई फोर्स जो होता है आपको उसको लगाने की जरूरत नहीं होती है, राइट। हम बिना छुए भी उसको क्या कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट को हिला सकते हैं। सपोज अब ये आप मान के चलो ये बहुत ही हल्की चीज है, अगेन ये टेबल पे रखी हुई है। अब मुझे इसे हिलाना है तो मुझे इसे हाथ का इस्तेमाल मैं नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे मैं क्या इस्तेमाल कर रही हूँ, इस तरीके से मैं फूक रही हूँ, यानी कि जो विंड एनर्जी है वो मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। विंड एनर्जी भी एक तरीके का क्या होता है, फोर्स ही होता है, राइट। तो ये क्या होगा, अगर ये हल्की चीज है तो ये क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह मूव होगी, पुश और पुल का एक्शन होगा यहाँ पे, राइट। ये जो जगह है ये क्या है, अभी जो ये ऑब्जेक्ट है वो क्या है, स्टेशनरी है, यानी कि वो एक ही जगह पे है, ठीक है। अगर मुझे उसे मूव कराना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा, राइट। तो एक यही चीज होती है कि फोर्स क्या होती है। अब फोर्स क्या होते हैं, बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं। कोई जो चीजें होती हैं हमें दिखती हैं, कोई, अब देखो अगर आप जाते हो कहीं मेले में, गुब्बारा लेते हो आप, ठीक है। अब गुब्बारा को, अगर जो हवा वाला गुब्बारा होता है, आपने देखा होगा, आप उसको छोड़ दोगे ना, छोड़ दोगे तो वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, हवा में ऊपर चले जाएगा और वो अपने आप ही वहां पे घूमते रहेगा। आपने सिर्फ क्या किया, उसको छोड़ दिया है, बट आपने फोर्स नहीं किया था। कभी कभी गलती से छूट जाता है क्योंकि वो गैस वाला होता है, वो क्या हो रहा है, हवा में उसको कौन फोर्स दे रहा है, ऊपर हवाएं उसको क्या कर रही है, इधर उधर मजबूर कर रही है कि वो इधर उधर मूव करे, यानी कि वो मोशन में आ चुका है, ठीक है, जो गुब्बारा है। तो फोर्स क्या होता है, पुश और पुल, राइट। जब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है, जगह को चेंज करता है, यानी कि डिस्प्लेस करता है, या फिर एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है, मूव होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अब टाइप्स ऑफ फोर्स हम पढ़ लेते हैं कि अब देखो भैया टाइप्स क्या क्या होते हैं फोर्स के। सबसे पहले आ जाता है आपका कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ठीक है। अब नाम से ये पता चल रहा है कि कांटेक्ट में, मतलब एक कोई फोर्स होता है जो कि हमारे मतलब जो कांटेक्ट, किसी के कांटेक्ट में जब वो आता है तब जाके वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, मूव होता है। एंड नॉन कांटेक्ट मतलब जरूर, जैसे मैंने अभी आप लोगों को क्या एग्जांपल दिया था, जो बैलून होता है उसको आपने छोड़ दिया है, कोई कांटेक्ट है उसका हाथ से नहीं है, राइट। उसको मैं ऐसे जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ, धक्का नहीं दे रही हूँ कि गुब्बारा तुम ऊपर उड़ो उड़ो, राइट। तो ये होता है नॉन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट यानी कि अब हम फिर से देख लेते हैं, अब फिर से सोच लो कि ये एक सेम एग्जाम्पल, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको अगर मुझे क्या करना है, इधर से इधर रखना है, या फिर इधर से थोड़ा मुझे इसको इधर रखना है, तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको ये कर रही हूँ, राइट, इसको मूव कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे किसका इस्तेमाल किया है, हाथों का इस्तेमाल किया है, राइट। जैसे हम, अब गाड़ी जैसे रहती है, हमारी गाड़ी क्या हो जाती है, हमारे बीच में कभी रास्ते में खराब हो जाती है, तो हम उसको क्या करते हैं, पीछे से धक्का देते हैं, यानी कि वो किसी के कांटेक्ट में आ रहा है, यानी कि वो किसके कांटेक्ट में आता है, मेरे हाथों के कांटेक्ट में आ रहा है। तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्स, ठीक है, गॉट इट।
तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्टैक्ट फोर्स बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात आती है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट मतलब जहाँ पे हम ह्यूमन बींग्स का कुछ भी इन्वॉल्व नहीं रहता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं आम का पेड़। अब आम पक जाते हैं, आम क्या होता है अपने आप नीचे क्या होता है, गिर जाता है। जरूरी नहीं है कि आप उसको जब तोड़ोगे, ऑब्वियसली जब आप तोड़ रहे हो उसको हाथ से तो आपका ये कौन सा फोर्स हो रहा है, कॉन्टैक्ट फोर्स हो जा रहा है। बट जब वो अपने आप गिर रहा है, और वो क्यों गिर रहा है, कौन से फोर्स के कारण गिर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो क्या हो रहा है, नीचे गिर रहा है। अर्थ उसको अपने तरफ क्या कर रही है, खींच रही है, तो इसलिए वो आम क्या हो रहा है, नीचे गिर रहा है। अब आपने एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, आपने जो कोम्ब है, हम जब कंघी करते हैं तो आप देखना ऐसे कंघी को ऐसे बालों में रब करना, उसमें कौन से चार्ज आ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और आप छोटे छोटे ना टुकड़े ले लेना पेपर के, ये पेपर के मान लो टुकड़े हैं और ये आपका कोम्ब है, ठीक है। इसको जब आप रब करोगे, क्या करोगे, इसको जब आप रब करोगे तो ये क्या हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब देखना आपको करंट जैसा लगता है, ठीक है। ये नेगेटिव और ये क्या है, पीसेस ऑफ पेपर, और ये होते हैं पॉजिटिव चार्ज। तो जब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, अब इसको आप क्या करोगे, पास पास लेके जाओगे ना, तो ये जो पेपर है ये कोम्ब से है ना अट्रैक्ट होने लगेगा, चिपकने लगेगा। फिर आप एक और चीज करके देखना, खुर्ची पे किसी इंसान को बैठा के देखना और पीछे से दे दनादन जो हमारा बड़ा सा रुमाल होता है ना, वो खुर्ची के पीछे आप मारना, उस इंसान को है ना करंट थोड़ा लगेगा, ठीक है। उसको समझ में आएगा कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। अब एक चीज हम देख लेते हैं, ये क्या होता है, मैग्नेट है मान के चलो, ठीक है। ये और एक और मैग्नेट है। अब ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अब आपको पता है कि ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल अलग अलग हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब ये जो आपका क्या है, मैग्नेट है, इसकी यहाँ पे आप नीचे रख लो बॉटल, ठीक है। यहाँ पे भी आप बॉटल रख लो और आप ये देखोगे कि ये जो दोनों बॉटल है ना आपस में अट्रैक्ट होने चाहते हैं, ठीक है। तो एक यही था कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं और कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। कॉन्टैक्ट यानी कि हाथों का कॉन्टैक्ट हो सकता है, नॉन कॉन्टैक्ट यानी कि किसी, हमें वो दिखता नहीं है कॉन्टैक्ट, राइट, पर वहां पे मेरे हाथों का या आपके हाथों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, वो होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस, ठीक है। बैलेंस्ड फोर्सेस एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होता है, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस, गॉट इट। नाउ व्हाट इज दिस बैलेंस्ड फोर्सेस, ठीक है। आप लोगों ने तराजू देखा होगा, वेइंग स्केल देखा होगा। वेइंग स्केल क्या होता है, कुछ इस तरीके से तराजू होता है, राइट। यहाँ पे कुछ उन लोग का पत्थर टाइप का तो होता है, सॉरी पत्थर नहीं, दैट इज लोहा हम बोलते हैं, ये 1 kg 2 kg का होता है। और यहाँ पे हम क्या रखते थे, पहले जमाने में ऐसा हुआ करता था, अभी तो बहुत सारे वेइंग स्केल जो वेइंग मशीन है वो आ गई है, बट अभी भी बहुत लोग इस चीज को यूज करते हैं, बाजार वगैरह में आप जाओगे। और यहाँ पे मान के चलो ये शुगर है और ये भी क्या है, 3 kg की है, राइट। और यहाँ पे भी जो आपका लोहे का जो है वो क्या है, 1 kg और 2 kg का। तो ये दोनों चीजें क्या हो रही है, यहाँ पे इक्वल हो रही है, राइट। तो ये इक्वल क्यों हो रही है, क्योंकि इक्वल फोर्स इन पे लगा हुआ है। मतलब शुगर भी 3 kg की है और 1 kg 2 kg का हमने यहाँ पे लोहे का एक कह सकते हैं कि पत्थर रखा हुआ है। तो ये क्या हो रहा है, इक्वल फोर्स है, यानी कि ये क्या हो जा रहा है आपका, ये बैलेंस्ड हो जा रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। अब अनबैलेंस्ड फोर्स क्या हो सकता है, देखो ये पहले तो अनइक्वल रहेंगे। अब सपोज यहाँ पे मेरा 1 kg है, यहाँ पे 3 kg है, तो क्या होगा, जो 3 kg वाला काटा है वो क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, मेरा यहाँ आ जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे अनइक्वल फोर्स है, राइट। और ये फिर क्या हो जा रहा है मेरा, यहाँ पे अनबैलेंस्ड जो फोर्स है वो क्या है, यहाँ पे अनबैलेंस्ड है। सिंपल सी बात है, बहुत आसान है ये, आपको सिर्फ कंसेप्ट को समझना। और अगर एक बार वीडियो देख के नहीं समझ में आ रहा है तो आप 2 बार वीडियो देखो, बहुत आसान है, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा, मतलब अभी तक हमने ये पढ़ा है कि फोर्स क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं फोर्स के, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अब हम देखते हैं कि इनर्शिया क्या होता है। ये जो इनर्शिया है ना, ये जब आप इंजीनियरिंग में जाओगे, 11th 12th में जाओगे, तब आपको ये बहुत काम आने वाला है। तो देखो इनर्शिया का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, राइट, एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है।
अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, यानी कि अगर वो ऐसा है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो इस तरीके से स्टेशनरी है, यानी कि वो वहां पे एक जगह है, तो वो एक ही जगह पे रहेगा जब तक उस पे की एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जा सकता। तो सिंपल सी बात है यार, जब तक तुम किसी चीज में फोर्स लगाओगे ही नहीं तो वो चीज आगे कैसे बढ़ेगी, वो चीज मूव कैसे होगी, राइट। बट इन लोगों ने इस चीज को भी बोल दिया है, मतलब आपके सिलेबस में ये रख दिया, बहुत कॉमन सेंस की चीज है कि इनर्शिया मतलब क्या होता है कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे है वो रेस्ट पे ही रहेगा अनलेस एंड अनटिल उस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाएगा। सेकेंड, एनी ऑब्जेक्ट, अब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होगा, अगर वो मूव कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, मूव ही करता रहेगा, अगेन वो मूव ही करता रहेगा अनलेस एंड अनटिल उस पे क्या हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं। अब आप एग्जाम्पल ले लो यार, कोई भी चीज है, राइट, कोई भी चीज है, अगर आप बैठे हुए हो अभी, अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो, राइट, अब आपके अंदर कोई एनर्जी नहीं है, कोई फोर्स नहीं लगा रहे हो आप आपकी बॉडी से, आप वहीं पे ऐसे बैठे हुए हैं, तो आप हिलोगे क्या, नहीं। जब आपकी बॉडी अंदर से भाई फोर्स लगा रही है तब तो आप कहीं मूव करोगे ना, राइट, क्योंकि आप फोर्स लगा रहे हो तब आप क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो। बट अगर आप कोई फोर्स नहीं लगाओगे तो वहीं के वहीं पे बैठे रहोगे। तो वही इसका मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो जहां पे है वहीं पे ही रहेगा अनलेस एंड अनटिल उसमें आप फोर्स अप्लाई करते हैं। और अगर कोई चीज होती है, आप बॉल को देखोगे, हम फुटबॉल खेलते हैं, जब फुटबॉल को हम ऊपर फेंकते हैं तो वो क्या होती है, ऊपर 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 ही जाती है। बट एक ऐसा पॉइंट आता है जब वो नीचे गिर जाती है, पर क्यों गिरती है, वहां पे भी ऊपर से जो क्या होता है उनका हवाई का जो क्या होता है फोर्स होता है वो उसको वहां पे मिलता है, तब वो फुटबॉल क्या होता है, नीचे आता है, राइट। अगर हवाएं उसको कोई नहीं रहेगा, वहां पे हवाएं नहीं रहेगी जो उसको नीचे नहीं लाने, तो बॉल क्या होगा, ऊपर 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 ही जाते रहेगा, राइट। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है वो मूव ही करता रहेगा अनलेस एंड अनटिल हम उस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो हम इसका आपके सिलेबस में इसका एक ये दिया हुआ है, वो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। We have seen that an object changes its we have seen that an object changes its state of motion due to force। Obviously जो ऑब्जेक्ट होता है वो अपने फोर्स के कारण, जो फोर्स हमने अप्लाई किया है उसके कारण ही वो क्या करता है, मोशन में आता है, यानी कि वो मूव होता है, राइट। ऑब्जेक्ट एग्जिबिट अ टेंडेंसी टू रिमेन इन इट्स एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है। तो एक यही बस ये था। अब यहाँ पे इनर्शिया आपको समझ में आ गया कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट है, अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा अनलेस एंड अनटिल हम उसमें कोई फोर्स अप्लाई करते हैं। सेकंड, वो अगर मूविंग पोजीशन पे है तो वो मूव ही करेगा अनलेस एंड अनटिल हम उसमें कोई फोर्स अप्लाई करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि भाई यहाँ पे टाइप्स क्या क्या है इनर्शिया के। तो ये भी बहुत आसान है। तो इनर्शिया ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है, ये पहला हो जाता है आपका टाइप, इनर्शिया ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट। मतलब इसका मतलब ये सेम मैंने जो बता दिया है आपको कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहने वाला है अनलेस एंड अनटिल हम उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, राइट। अगेन सेकंड आपका आ जाता है इनर्शिया ऑफ सॉरी, थोड़ा मैं डिस्टर्ब हो गई थी क्योंकि एक्चुअली मेरी बेटी जो है वो रो रही थी और मुझे जाना पड़ा था। अभी बज रहे हैं रात के 12, तो कोई नहीं, हम फिर से स्टार्ट करते हैं। तो इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है कि सॉरी, इनर्शिया ऑफ मोशन ये बोल रहा है कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो मूविंग पोजीशन में है तो वो हमेशा मूविंग पोजीशन पे रहेगा अनलेस एंड अनटिल उस पर हम कोई भी क्या करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। जब हम अप्लाई करेंगे तब उसका जो हम बोलते हैं ना कि भाई उसका जो मोशन है वो चेंज होगा, राइट। तो ये हो गया था। एंड थर्ड है एक डायरेक्शनल इनर्शिया। डायरेक्शनल इनर्शिया, अब डायरेक्शनल इनर्शिया क्या होता है, एकदम बहुत आपको मैं सिंपल एग्जांपल से समझाती हूँ। बस में हम कभी जाते हैं, बैठते हैं, तो देखना जब बस हमारी है ना लेफ्ट में जाएगी ना तो हमारी जो बॉडी होती है, मतलब आप ना राइट में जाओगे,
ये आपने महसूस किया होगा कि जब मतलब जो चीज़ क्या हो रही है कि बस लेफ्ट में जा रहा है तो हमारी जो बॉडी है वो राइट में टर्न होती है, और अगर बस राइट में टर्न हो रही है तो हमारी बॉडी क्या होगी, लेफ्ट में टर्न हो जाएगी। तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शनल इनर्शिया। मतलब वेन एवर एनी ऑब्जेक्ट इज एक्टिंग इन सर्टेन डायरेक्शन द ऑब्जेक्ट एक्ट्स ऑन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, हमेशा क्या होगा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी एक सर्टेन डायरेक्शन में जा रहा है तो जो उसका ऑपोजिट एक ऑब्जेक्ट जो दूसरा है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ही जाएगा। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है, फोर्स क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं, उसके बाद हमने इनर्शिया पढ़ा है एंड इनर्शिया के टाइप्स होते हैं। अब अगले लेक्चर में हम ये जानने वाले हैं कि भाई प्रेशर क्या होता है, टाइप्स ऑफ प्रेशर क्या क्या हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करो, और जो भी आपके अदर सब्जेक्ट्स हैं उनके भी हम वीडियोस जो हैं डाल रहे हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट चाहिए चेक करिए। हिस्ट्री हो गया, सिविक्स हो गया, बहुत आसान तरीके से मैंने आप लोगों को बताया हुआ है वीडियो में। ठीक है, तो तब तक के लिए श्री शिवाय, नमस्ते।